दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो आज कोड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ भी क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। और इसके अलावा आज स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग आईपीओ की भी अलॉटमेंट होने वाली है, तो जानेंगे कि इसके अलॉटमेंट को कब और कहाँ चेक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ था। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 140 रुपीज़ है और 107 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ को देखें तो आईपीओ 410.05 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 185.48 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 327.76 टाइम, एचएनआई पोर्शन में आईपीओ को 275.21 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्शन 302.21 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ को 221.21 टाइम सब्सक्राइब किया गया। रिटेलर्स की ओर से भी आईपीओ को 65.71 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो हर पोर्शन में बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिला और आईपीओ में 52 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा। तो आईपीओ कल क्लोज हुआ था और इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है। आईपीओ का रिफंड डेट 10 जनवरी है, यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो कल से उनके रिफंड आना शुरू हो जाएंगे। क्रेडिट डेट भी 10 जनवरी है और जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में 10 जनवरी को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। हालांकि काफ़ी बार जब आपको आईपीओ के लिस्टिंग से पहले सैटरडे संडे देखने को मिलता है तो आईपीओ के क्रेडिट होने में भी देरी देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में हो सकता है कि शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में देर से क्रेडिट हों। आईपीओ की लिस्टिंग 13 जनवरी को होने वाली है, यानी कि मंडे को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट आईपीओ देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे कंपनियों का नाम देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी आपको स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग आईपीओ का नाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि अब तक अलॉटमेंट आउट नहीं हुई है। तो जैसे ही आईपीओ की अलॉटमेंट आउट हो जाती है तो आपको स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग का भी नाम देखने को मिलेगा, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एक है एप्लीकेशन नंबर, दूसरा है डीमेट अकाउंट नंबर और तीसरा है पैन नंबर। तो यहाँ पर आप पैन को चूज़ करके आसानी से आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैन को चूज़ कर लेना है। उसके नीचे आपको इंटर पैन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर इंटर कर लेना है और यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है इसको यहाँ पर फिल कर लेना है। और उसके बाद जैसे ही सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। अब आईपीओ के अलॉटमेंट टाइम की बात करें तो जनरली जो आईपीओ का अलॉटमेंट है वो आपको देर रात ही देखने को मिलता है, यानी कि रात को 10 से 11 बजे के बाद ही देखने को मिलता है। लेकिन आईपीओ का जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो पहले ही शुरू हो चुका होता है। तो काफ़ी सारे लोगों के पास मैसेज या मेल वगैरह पहले ही आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पास भी कोई बैंक से ऐसा मैसेज आया है जिसमें आपके पैसे डेबिट हुए हैं, यानी कि जब आपने आईपीओ में अप्लाई किया था तो आपका जो फंड है वो आपके अकाउंट में ही ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिल जाती है तो फिर आपका जो पैसा है वो डेबिट हो जाता है, यानी कि आपके अकाउंट से कट जाता है। तो अगर आपका भी पैसा अकाउंट से डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि अलॉटमेंट मिल चुकी है। और काफ़ी सारे लोगों के पास इनके रजिस्ट्रार की ओर से मिल भी आता है, तो आप इससे भी कंफर्म कर सकते हैं कि अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। और जब अलॉटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाता है उसके बाद जाकर आप इनके वेबसाइट के ऊपर आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर पाएंगे। अब स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग आईपीओ के अगर प्रीमियम के बारे में बात करें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 91 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी देखें तो ये 81 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो एक तो मार्केट में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है और आईपीओ के प्रीमियम भी डाउन देखने को मिले हैं। तो इसका प्रीमियम अभी देखें तो 81 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 140 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 221 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 107 शेयर्स का लॉट है, तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 8,667 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 58% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। तो आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने वाली है, तो अगर आप में से किसी के पास भी अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई मेल या मैसेज वगैरह आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब कोड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ को भी देख लेते हैं।
कोटक फ्यूचर टेक आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 290 रुपये है और 50 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ भी 290 करोड़ का ही है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आज आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। कोटक फ्यूचर टेक आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 195.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 139.77 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में 268.02 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 274.25 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 255.56 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो क्यूआईबीएस और एचएनआईस इन दोनों ही पोर्शन में देखें तो आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से भी आईपीओ को 256.29 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि रिटेलर्स ने भी भर भर कर आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाए हैं और हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है। आखिरी दिन आईपीओ में 44,19,572 एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 256 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 256-57 एप्लीकेशंस में से किसी एक को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो जिस तरह आईपीओ में सब्सक्रिप्शन लगा है तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 31,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। एचएनआईस भी पीछे नहीं है और इनकी ओर से भी देखें तो 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। इसमें बिग एचएनआईस की ओर से 7,900 करोड़ और स्मॉल एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 3,700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 7,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है। तो आपने आईपीओ में किस पोर्शन से टारगेट किया है और आपने कितने लॉट लगाए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 10 जनवरी है, यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट कल होने वाली है। रिफंड डेट 13 जनवरी, क्रेडिट डेट भी 13 जनवरी रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 14 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी पहले से डाउन देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 210 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये गिरकर 200 रुपये के ऊपर देखने को मिला, फिर 195 के ऊपर देखने को मिला और अभी ये और गिर चुका है और 190 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 9,500 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 67% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो वैसे तो प्रीमियम डाउन है लेकिन अभी भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब छोटे आईपीओ की मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड देखने को मिलती है, यानी कि आईपीओ बहुत छोटा होता है तो अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को मिलने वाली है, लेकिन डिमांड काफ़ी हाई देखने को मिल जाती है, तो इसके कारण इसके प्रीमियम भी आपको हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। आज आखिरी दिन आपने देखा कि हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है और इसमें भी बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिला है। तो जिनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो आपने आईपीओ में कितने डीमेट अकाउंट से अप्लाई किया है और आपने कितने लॉट लगाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।